नमस्कार साथियों, आज हम लखनऊ यानी महाराजा काशी की नगरी में मौजूद हैं। बाजू में महाराजा काशी का किला है और उसके उत्तर तरफ काशीराम उपवन है। और यहाँ आज 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। क्रांति पद्मी यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच से भाषण चल रहा है और अभी हम प्रवेश गेट पर ही मौजूद हैं। और कुछ लोग होते हैं, हम मुख्य कवरेज भी करेंगे, लेकिन एक दो लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए ऐसे जिला कन्नौज से हैं जी, उधर आए हैं ये और माइनॉरिटी के अत्याचार बढ़ गया है और ये सिर्फ धर्म की कारण है। बाबा साहब ने जो हमें आदेश दिया था हमारे लिए रास्ता बताया था, उसी के तहत लोग आज शिक्षित होकर के समझ रहे हैं हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है? बिल्कुल स्वीकार किया। बहुत बहुत बधाई कि आपने धर्म परिवर्तन किया, यानी एक तरीके से व्यवस्था अपने धर्म में आए हैं जो हमसे पहले छीन लिया गया था, हमारी छोड़ दी गई थी, उससे हम हट करके अपने जहाँ तथाकथित हिंदू धर्म को छोड़ मेरा नाम बी आर अम्बेडकर है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब चीजें कर रहे हैं। यहाँ हम इस देश के मूल निवासी हैं और ये देश हमारा है, तो पसीना मैंने बहाया है, ये हमारा देश है। यहाँ के कुछ लोग विदेशी ताकतें आकर के यहाँ पर कब्जा करके और हमारे ऊपर शासन कर रही है, ये हमें छीनना है, अपनी सत्ता कायम करना है। चलिए सब लोग चलिए कार्यक्रम में देखते हैं। भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सेक्शन अफसर हाई कोर्ट लखनऊ, आप इस बौद्ध सम्मेलन में आए, आपसे एक सवाल है हमारा, आपने क्या बौद्ध धर्म तक स्वीकार किया? हाँ बिल्कुल स्वीकार कर लिया। मेरे पास कई सर्टिफिकेट रखते हैं। आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्या संदेशा देना चाहेंगे देशवासियों से? देशवासियों को यही संदेश देता हूँ कि अगर इंसान भाईचारे में अगर रहना चाहते हो तो बौद्ध धर्म एक रास्ता है जहाँ से इंसान का भाईचारा मानवता को आपको मोहब्बत मिल सकता है। यानी आपका जो मूल धर्म है, जो मूल भारतीयों का धर्म रहा है, उसी धर्म में वापस लोग आ जाए, तभी कल्याण होगा देश का, समाज का, मानवता का। गरीब लाचार बेबस उनको और ज़्यादा सम्मान मिलेगा। हम क्रांति पद्मी न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन को कवर कर रहे हैं। जो मंच पे भाषण चल रहे हैं, उसके अलावा जो और लोग मिल रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सम्मेलन की पूरी कवरेज एक साथ हमारे चैनल पे आए और दर्शकों को मिले। हमारा चैनल अगर समझ में आता है कि हम समाज के लिए व्यवस्था परिवर्तन में हमारी भी कोई भूमिका है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी एज 64 है सर। और देखिए असम तरीके से आप लोग मंच के आसपास बिल्कुल बताइए साल के लिए। और हमारे जो वॉलंटियर है उनसे हमारा निवेदन है, हमारे लोगों जो कुर्सी पे आज जो बौद्ध सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, इस सम्मेलन में जो पधारे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से देश और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खाना वितरण करने का काम करें। दोनों गाड़ी भर के आ गई है। टी शर्ट वाले वॉलंटियर चाहिए, सभी लोग मेरे पास आ जाओ। वॉलंटियर इकट्ठे हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। उन सभी लोगों का जो वाले बच्चे आ जाए। और अभी मैं 23 गाड़ी आके वहाँ दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो लोग बैठे उनको खाना दीजिए। जो लोग खड़े मतलब घूम रहे उनको खाना मिलेगा। जो लोग बैठे उनको जाके खाना दीजिए। भारतीय संविधान जाइए सभी बच्चों जाओ। टी शर्ट वॉलंटियर वाले सभी लोग जाइए। करूँगा सर। बधाई मेरी तरफ से भी। 5 अक्टूबर इसी के साथ आप लोग हट जाइए। आप लोग यहाँ से हट जाइए। का प्रचार प्रसार संचालन स्वयं यादव जी को सुनिए और यादव जी से निवेदन है कम शब्दों में बड़ी बात करें। हंते सुमित रत्न जी संचालन कर रहे हैं और अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारी विरासत जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत थी, जो तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब, महात्मा फूले, पेरियार और उसके बाद माता कांशीराम और मंडल की जो पूरी लड़ाई, इस पूरी विरासत ने हमें ये जमीन और ये जगह दिया, हक हुकूक की ये आवाज दी
कि आज हम यहाँ खड़े होकर इस वक्त की जालिम तानाशाह सरकारों के सामने समाज में जातिवादी सामंती मानसिकता वाले लोगों के सामने आंख में आंख डाल करके अपने हक हकूक की बात कर पा रहे हैं, तो ये सब उस सांस्कृतिक विरासत की वजह से हो पाया। इसलिए हम पर एक कर्ज है, वो कर्ज इस बात का है कि हमारे पीछे के लोगों ने तो बड़ा संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, आंदोलन चलाए, बिखरे हुए लोगों को जोड़ा और आज हमें यहां तक पहुंचाया है। अब हमारे सामने ये चुनौती है कि क्या हम इस कारनामे को, जिसे बाबा साहब ने अपने आखिरी संबोधनों में अपील करते हुए हमारे सामने एक चुनौती की तरह रखा कि बड़ी मुश्किल से ये कारनामा यहां तक लाया, इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जा पाना तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे न जाने देना। मेरे लिए इस मंच पर खड़े होकर उस चुनौती, उस हकीकत से आपको रूबरू कराने का मन है कि साथियों, हमारे सामने हमारे संघर्षों का हजारों साल पुराना कारनामा, जिसके दम पर हम यहाँ तक पहुंचे, आज हमारी आंखों के सामने वो मीलों पीछे ले जाया जा रहा है। और इसलिए इस मंच पर खड़े होकर मुझे लगता है कि एक ही वादा करने की जरूरत है कि ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी दो तरह की समझता हूं। पहली जिम्मेदारी अपनी जड़ों को पहचानने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की होनी चाहिए। और यह बात हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है कि जब जिन समाजों की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें गहरी नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के लोगों, इस बात को आप जानते हो, जिस माननीय कांशीराम का आज स्मृति दिवस है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन चलाया कि आजाद भारत में पहली बार जो सबसे हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उस पैगाम से खड़े होकर एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को हमारे सामने रखा जिसने पहली बार इस प्रदेश के सूबे के मुखिया के पद पर बैठकर इस भारत के लोकतंत्र को असल में चिरदार करने का काम किया था, वो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। मगर आज हमारे सामने एक चुनौती है साथियों, हमारे सामने वो तमाम तरह का दृश्य है जो आपको अपने बच्चों को जड़ों से न जुड़े होने के नाते उन्हें बरकराने में कामयाब हो जा रहा है। वो उन्हें पाखंडी बना रहे, वो अंधविश्वासी बना रहे, वो कर्मकांड में फंसा रहे। और जब भारत का संविधान लिखा गया, उस समय एक भरोसा इस नए मुल्क में नागरिकों के सामने रखा गया था कि अनुच्छेद 51A के तहत इस देश को हम तर्क, विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न करेंगे। और जिस प्रकार का बुद्ध को हम याद करते हैं, आप इधर आ जाओ, आप बहुत छोटे हो ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जिनके मूल में प्रज्ञाशील करुणा के साथ तर्क विवेक है। और अफसोस ये है कि आज हमारी पीढ़ियों को, नौजवानों को कांवड़ ढोने से लेकर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में फंसाकर ये दावा किया जा रहा है कि हम सब हिंदू हैं। इसलिए पहली चुनौती कबूल करिए कि पहली चुनौती इस बात की है कि अपने इतिहास को, अपने जड़ों को अपने घरों तक पहुंचाइए। और वह चुनौती तब साकार होगी जब इन सारे लोगों के लिखे हुए को, उनके विचारों को यानी किताबों के जरिए घर तक पहुंचाया जाएगा। वरना गमले में लगे हुए पौधे एक वक्त के बाद मुरझा जाते हैं। इन पौधों को जमीन में लगाइए ताकि उनकी जड़ें अपने आप फैलती चली जाएं और एक विशाल वृक्ष बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कह करके मैं इस मंच पर अपनी बात खत्म करूंगा, वो चुनौतियों की है। जब इतिहास आपकी पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो वो पाखंडी बनेगी, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और अगर इतिहास जान जाएंगी, वैचारिक धारा पर खड़ी हो जाएंगी, तो वो एका की बात करेंगी। और पहली बात यह है कि तमाम तरह के जातिगत और जो छोटे छोटे समूह बन गए हैं, उनको एक करने की जरूरत है। और जब एक कर लेंगे तो आगे चुनौती मुझे एक ऐसे भारत की दिख रही है जिसे सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तमाम तरह की लड़ाइयों में आपके असली सवालों को खत्म कर दिया गया है।
इसलिए नौजवानों, आपके सामने ये चुनौती है, पहचानो आपकी चुनौती को, याद करो तथागत बुद्ध से लेकर कबीर रैदास पलटू दादू देखा, बुल्ले शाह बाबा फरीद, नारायण गुरु बसवन्ना चौका मेला से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ईवी रामास्वामी पेरियार, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, मानव कांशीराम और मंडल की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, कलम और किताब की लड़ाई थी, वो आज खतरे में है। लोग रेडी हो एक साथ जो जमीन से नजर आता रेडी है दोनों लोग। वो आसमान में उठे थे। जहां एक और मंच से उपदेश चल रहे हैं, कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, धूप है, कुछ लोग पेड़ों की छाया में बैठे हैं तो कुछ लोग टेंट कनात के छाया का भी सहारा लिए बैठे हैं। कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, जो कहा जा रहा है कि विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा है या विशाल बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, अपना परिचय दीजिए जरा सा। मैं विश्राम राजपासी भीमराव अम्बेडकर जन सेवा समिति का संचालक हूँ और पूरे प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को। एक सवाल, बस एक सवाल, क्या आपने अब तक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है? नहीं, अभी तक तो मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली। क्या कुछ कारण है? अभी हम परिपक्व हो जाए थोड़ा, या हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लें तब बौद्ध धर्म की दीक्षा। चलिए, आप सीखने के लिए यहाँ पर, क्या सुनना है साहब? आपने धम्म की दीक्षा ली कि नहीं ली? हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए आए हैं, कुछ लोगों के मन में भावना है कि हमको धम्म की दीक्षा लेना है, कुछ लोगों के मन में है कि धम्म ही एक ऐसा रास्ता है, तथागत बुद्ध का ऐसा रास्ता है जो भारत को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकता है। क्या संदेशा देना चाहेंगे? क्या इच्छा है आप लोगों की धम्म के प्रति? देखिए, वास्तव में आज भारत देश में जातियों के आधार पर अत्याचार होते रहे और महात्मा बुद्ध जी ने अपने विचारों में कहा था कि जातियां पेड़ पौधों में होती हैं, जातियां जानवरों में होती हैं, मानव में जातियां नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि हम परिपक्व तरीके से इसको पहले धर्म की दीक्षा तब लेंगे जब उनके पूरे अध्ययन कर लेंगे। तो आपका भी कैसा इरादा है? ऐसा विचार है कि पूरी तरह से धर्म को समझ लें, धर्म को समझेंगे तब धर्म के रास्ते पर चलने का